हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम बलिराम पडवाल है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। पूरा फिजिक्स जो नीट और जेई के लिए मतलब आपको इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ाने वाला हूँ। और इसके जो इम्पोर्टेंट बेसिक जो चैप्टर है उसका नाम जो कि मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ आज से, उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर अगर आप कर ले तो आपको नीट और जेई का सबका मतलब जो भी फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको अटेम्प्ट करना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपको यूनिट एंड मेजरमेंट, लेसन नंबर फर्स्ट होगा वो बेसिक होगा। तो हम ये स्टार्ट करेंगे आज से। तो आज हम जो पढ़ेंगे जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसका नाम हमने बताया आपको यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो हम बताएंगे आपको फर्स्ट इसमें जो टॉपिक है हमारा वो फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो हम जानेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है देखो समझो यहाँ पे। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी विच कैन बी measured, which can be measured using instrument। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि कोई भी क्वांटिटी ले लो, वो क्वांटिटी जो है उस क्वांटिटी को आप मेजर कर पाओगे। क्या कर पाओगे? मेजर कर पाओगे, ठीक है। बट किस तरह से? यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास लेंथ ले लो। क्या है हमारे पास एग्जांपल? लेंथ। तो लेंथ को अगर आप क्या करोगे? मेजर कर पाओगे। फॉर एग्जांपल किससे मेजर करोगे आप इसको? मीटर स्केल होगा। क्या होगा? मीटर स्केल, जो कि आप किससे मेजर कर पाओगे? तो ये हो गया आपके पास एक क्वांटिटी। मतलब देखो आप क्या कर रहे हो? लेंथ को मेजर कर पाओगे, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास क्या हो गया? एक क्वांटिटी होगी। उस क्वांटिटी हमने क्या बोला? फिजिकल। मतलब कोई भी क्वांटिटी है उसको आप मेजर कर पाओगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे हम? तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमारे पास तीन टाइप की है। कितने टाइप की है? तीन टाइप की। तो तीन टाइप कौन कौन से हमारे पास? तो फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सेकेंड वन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और लास्ट वन हमारे पास क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये तीन क्वांटिटी है फिजिकल। तो हम क्या बात करेंगे अभी? इन तीनों को हम समझ लेंगे यहाँ पे कि क्या क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम जान लेंगे फर्स्ट कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो हम बात करेंगे फर्स्ट इसके बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। तो अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है हमारे पास? कि ऐसी क्वांटिटी जो क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्वांटिटी विच क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगी, जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगी, उसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको क्या बोलेंगे हम? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। एफपीक्यू मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगी। तो ऐसी क्वांटिटी हमारे पास कितने हैं? बेसिक क्वांटिटी हमारे पास कितने हैं? तो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जो होगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कितने हमारे पास? वो हमारे पास 7 है। कितने हैं? 7। अब ये 7 जो ऐसी क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगी। एग्जांपल देखो आपके पास कितने क्वांटिटी और कौन से क्वांटिटी हमारे पास? तो हमारे पास बेसिक 7 क्वांटिटी देख लो। हमारे पास लेंथ है, हमारे पास मास है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, हमारे पास ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। ये 7 ऐसी क्वांटिटी है जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगी। तो एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पे अगर लेंथ ले ले हम, तो लेंथ को मास से नहीं गुना कर जाएंगे। मास बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल हम बता देंगे हमारे पास एक कोई भी मेजरमेंट होगा, कोई भी स्केल का, हम बता देंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमारे पास, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हम ले लेंगे। यहाँ पहले हमने 20 सेंटीमीटर लिया। फॉर एग्जांपल आज हमने यहाँ पे बता दिया कि आज जो टाइम हो गया हमने मतलब जो मेजर किया है 11 AM को हमने मेजर किया है। अब टाइम हो गया 12 AM। तो ये जो लेंथ है ये चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब ये क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं है या फिर कोई मास पे डिपेंड नहीं, कोई अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी लेंथ है। ये कौन सी क्वांटिटी होगी हमारे पास? फंडामेंटल होगी। तो ये हमारे पास 7 ऐसी क्वांटिटी है जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगा। जैसे लेंथ है तो नहीं डिपेंड है। मास भी देख लो हमारे पास, अगर हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेट इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे वेट अलग हो गया और मास अलग हो गया।
वेट डिपेंड्स अपॉन द टू क्वांटिटी, एक हो गया मास और दूसरा हो गया ग्रेविटी। तो ग्रेविटी चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, मास चेंज नहीं होगा। तो मास किसी चीज पर डिपेंड नहीं होगा, तो मास इज आल्सो दी फंडामेंटल। इस तरह से ये 7 क्वांटिटी हमारे पास है और ये कोई भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगा, तो इसी को हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होगा। तो देख लो ये 7 क्वांटिटी हमारे पास है और ये 7 ही क्वांटिटी कौन से हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। तो हमारे पास बेसिक 7 क्वांटिटी कौन सा है, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये है। कौन सा है, ये। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को याद रखना है आपके पास कि जो ये क्वांटिटी है, तो आप इसको नोट कर सकते हो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है, ये वाला है। कौन कौन से 7? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बाद में ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। अब जो लेंथ को मेजर करेगा यूनिट, ओके, वो बाद में देखेंगे हम। मास को जो मेजर करेगा वो यूनिट, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। और जो इस क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज करेंगे हम, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। वो हमारा टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, ऐसा हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ लेंगे अभी। तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी तो वो है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी के बारे में पढ़ लेंगे हम। तो ये क्वांटिटी क्या है हमारे पास, तो इस क्वांटिटी के बारे में पढ़ लेंगे। ऐसी क्वांटिटी, ओके, ऐसी क्वांटिटी जो अभी हमने बता दिया कि आपको जो डिपेंड नहीं होगी उसे हम बोला फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में बताएंगे हम। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या बोलेंगे हम, जो क्वांटिटी की फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होगा। फॉर एग्जांपल बताता हूं कि ऐसी क्वांटिटी, ओके, विच क्वांटिटी depend on fundamental physical quantity। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होगी, उसी को हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल भी देख लेंगे हम यहाँ पे। आपके पास क्या है, आपके पास 7 क्वांटिटी है, बट हम यहाँ पे डिराइव का एग्जांपल देख लेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो क्वांटिटी है वो डिराइव या फिजिकल है, देख लेंगे, फंडामेंटल देख लेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास फॉर्मूला पता है वेलोसिटी का, जो हमने पढ़ा है। तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं हम। ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी। अब देखो क्या होता है, ये समझना जरूरी होता है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दिखेगा आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस हो गया, तो ये हम इसको लिख लेंगे लेंथ। डिस्टेंस बोले तो यहाँ पे बोलेंगे हम लेंथ। और यहाँ पे टाइम, जो आपके पास टाइम हमने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटी में, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7 थी, तो इसमें हमने देखा था कि इसमें टाइम और क्या आ रहा, लेंथ। और दोनों भी कैसी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है, देखो, लेंथ और टाइम। ये कौन सी है, फंडामेंटल। तो ये वेलोसिटी, जब लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी घटेगी या बढ़ेगी। सेम टाइम बढ़ेगा या घटेगा तो भी वेलोसिटी, मतलब ये किस पे डिपेंड होगी, इस वेलोसिटी, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये डिपेंड होगी किस पे, डिपेंड ऑन दी लेंथ एंड टाइम। मतलब दो चीज पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटीज डिपेंड अपॉन दी लेंथ and time, and these two quantity are as fundamental quantity। इसीलिए कहेंगे वेलोसिटी क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। ओके, समझ में आ रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में फर्क क्या है, अंतर क्या है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम बाद में आपके पास क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है नेक्स्ट वाली, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो हम इसके बारे में बात कर लेंगे अभी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होगा, तो इसके बारे में बात कर लेंगे। सप्लीमेंट्री, 2 टाइप की सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। ये अलग टॉपिक आ गया इसमें, क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी हम किसे कहते थे, मेजरमेंट।